नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी को इंतज़ार रहता है कि कोई ना कोई नई खबर होगी जो आप लोगों के हित में हो, आप लोगों को सुनने के लिए मिले। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई न्यूज़ निकल कर सामने नहीं आ रही है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज आप लोगों के साथ करनी है। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अब बात करते हैं आज की चर्चा के बारे में। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को पता ही है कि 20 तारीख और 27 तारीख को कोर्ट केस की डेट लगी हुई है, और ये भी क्लियर है कि 20 को ज़रूरी नहीं है कि कुछ पॉजिटिव हो, लेकिन उम्मीद पूरी है कि 27 को कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा। मानकर चलें तो यही है कि सितंबर का महीना भी चला ही गया है, और हाफ अक्टूबर तक उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, क्योंकि एक सुनवाई में ही स्टे हट जाए ऐसा संभव नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, धैर्य भी रखें, क्योंकि जब सुनवाई होती है तो 1 या 2 या 3 तारीख ज़रूर दी जाती है जिससे सुनवाई आगे बढ़ सके। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होगा कि ऐसा होने से आप लोगों की उम्मीद बढ़ जाएगी कि चलो सुनवाई तो हुई, और जब सुनवाई आगे बढ़ी तो ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं 126 सीट की। तो जैसा कि सुनने में आया है कि कुछ सूत्रों से पता चला है कि 126 सीट संविदा कर्मचारियों को देने की बात हो रही है, और पता चला है कि ICDS विभाग उनके फेवर में है। तो ये बात हम कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कहीं पर भी ये नियम नहीं है कि संविदा को परमानेंट किया जाएगा इस तरह, क्योंकि अगर एक विभाग में इस तरह हो गया तो बहुत सारे कर्मचारी संविदा पर हैं अलग अलग विभाग के, वो इनका एग्जाम्पल देकर वो भी कोर्ट चले जाएंगे कि हमें भी परमानेंट कीजिए। तो ऐसा कुछ लगता नहीं होगा, लेकिन अगर हो भी जाता है तो मुख्य सेविका अभ्यर्थियों का ही नुकसान है, और उससे मेरिट हाई जाने की संभावना है। और आप लोगों को पता भी होगा कि जो थर्ड पार्टी वाले लोग हैं हम में से ही, और जो लीड कर रहे हैं वैकेंसी को, उस टाइम उन्होंने भी ये कहा था कि जब कोर्ट गए थे कि अपनी एक भी सीट कहीं पर भी नहीं जाने देंगे, अपनी एक एक सीट के लिए फ़ाइट करेंगे। तो एक भी सीट जो हमारी बहनों की है, मुख्य सेविका अभ्यर्थियों की है, उस पर हम लोग समझौता नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं कि जा सकती है, ऐसा हो सकता है। तो हमें नहीं पता कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन अगर 126 सीट उन्हें दी जाती है तो वो नियम के अकॉर्डिंग ही होगा, ना कि नियम के विरुद्ध होगा, क्योंकि नियम के विरुद्ध अगर कुछ हुआ तो फिर मुख्य सेविका अभ्यर्थी भी कोर्ट जा सकती है, क्योंकि 126 सीट का मामला है। और आप सभी लोगों को बता दें कि अगर ऐसा होता है तो हम पूरी कोशिश करेंगे तुरंत काउंटर फाइल कराने की। एक काउंटर फाइल कराई जाएगी जिससे ये सब ना हो, नियम के विरुद्ध ना हो, और 126 सीट हम लोगों के लिए सुरक्षित रहे, क्योंकि उनका मन जानता है जिन लोगों ने परीक्षा देकर और इतनी मेहनत करके बार बार जनता दरबार जाकर, ट्विटर कैंपेन चलाकर, ICDS विभाग जाकर धरना प्रदर्शन कर कर इंतज़ार किया है अपने रिजल्ट का। हम ये नहीं कह रहे कि 20 साल तक संविदा वालों ने मेहनत नहीं की, उन्होंने मेहनत की है, और उन्हें उनकी सैलरी जो 1 साल से रुकी हुई है वो मिलनी चाहिए, हम लोग इसके हित में हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो नोटिफिकेशन क्लियर है मुख्य सेविका अभ्यर्थियों के लिए, जो नोटिफिकेशन क्लियर है उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि 126 सीट संविदा कर्मचारियों को बाद में दे देंगे, और नोटिफिकेशन में बाद में परिवर्तन करना ये सब नियम के विरुद्ध होता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी कोर्ट चली जाएंगी, और उन लोगों ने नोटिफिकेशन को गलत बताकर ही उस पर ही स्टे लिया है। संविदा कर्मचारियों ने नोटिफिकेशन को गलत बताकर उस पर स्टे लिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो जब सुनवाई होगी तो ये सारी बातें क्लियर होंगी, और उम्मीद पूरी है। और रही बात BSc की, तो बहनें भ्रम में ना रहें। जहाँ से भी पता चला है, जो भी ऑथेंटिक हम लोग पता लगा सकते थे, जो भी प्रूफ मिले हैं वे सब यही मिले हैं कि BSc वाले लोगों को नहीं लिया जाएगा। और रही बात 2 साल और 3 साल की, तो वो लोग सुरक्षित हैं, वो लोग चिंता ना करें। बाकी जब भी DV होगी आप लोगों को क्लियर करा ही दिया जाएगा, लेकिन जो हमें पता चला है अपने स्तर से हम आपको बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो कह दिया वही होगा, लेकिन जो संभावना हमको लग रही है और जहाँ से भी हम पता कर सकते थे हमने किया है,
उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहे हैं। बाकी प्रक्रिया जारी है, इस बात को याद रखें। हम क्या कह रहे हैं कि प्रक्रिया जारी है और एक दो जो हमने RTI डाली है, IGRS डाली है, उसका जवाब आना अभी बाकी है। उसका जवाब आते ही हम आपको एक वीडियो बनाकर स्पष्ट बता देंगे कि क्या है और क्या नहीं है। और रही बात उपाधि की, तो आप लोगों को बता दें कि वही लोग लिए जाएंगे जिनकी डिग्री में सब्जेक्ट मेंशन होगा। जिनकी डिग्री में नहीं होगा वो नहीं लिए जाएंगे, वो 2 साल हो या 3 साल हो या फिर 1 साल हो। आप लोग देख लीजिएगा कि आपकी डिग्री में सब्जेक्ट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और अगर आप लोग सब कुछ जानते हुए भी भ्रम में रहना चाहते हैं, चिंताग्रस्त रहना चाहते हैं, दुखी रहना चाहते हैं, तो वो आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि नोटिफिकेशन क्लियर है। थोड़ा सा डाउट कुछ लोगों को हुआ है, वो DV में क्लियर हो जाएगा। और रही बात 126 सीट की, तो हम पूरी कोशिश करेंगे अपने स्तर से, पर्सनली भी कोशिश करेंगे कि 126 सीट में से एक भी सीट हमारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों की घटने ना पाए, क्योंकि कोई भी नियम नहीं है। उन्होंने 20 साल तक नौकरी की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि संविदा से उनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कल हम लोग भी नौकरी करके संविदा पर हम लोग भी यही कहेंगे, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कई सारी वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें लोग संविदा पर कार्य कर रहे हैं, और सबसे पहले यही बात होती है कि उनको पता होता है कि संविदा का मतलब ही ये होता है कि एक दिन विदा होना ही है, और कब बाहर निकाल दिया जाए कुछ नहीं पता चलता। तो ये कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है। अब लगे हुए हैं किसी लालच में, तो ये अपना स्वार्थ है, अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं और वैकेंसी पर स्टे ले लिया है। बहुत ही गलत बात है कि इस वैकेंसी को फंसा दिया गया है, वरना अब तक वैकेंसी क्लियर हो जाती और बहुत बहनों के घरों में उजाला हो चुका होता। बाकी आप लोग 20 सितंबर में कोई ऐसी उम्मीद न रखें कि स्टे हट जाएगा। 27 में सुनवाई होगी और उम्मीद है 27 के बाद एक डेट और मिले और उसमें शायद सब कुछ फाइनल हो या उससे अगली डेट में फाइनल हो। लेकिन हाँ, सुनवाई होने के बाद चांसेस बढ़ जाएंगे और बहुत ही जल्दी की डेट मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि 1 हफ्ते की ही डेट मिलेगी, 15 दिन के अंदर दो आपकी डेट लग जाएंगी और उसमें दोनों डेट्स में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। सोचकर ये चलें कि 15 या 20 अक्टूबर तक ये कोर्ट का मैटर निपट जाएगा। तो आप लोग हिम्मत ना हारें और जो दूसरी बहनें हैं उनको भी समझा कर रखें। अब बात करते हैं, कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स वाले ये डाल रहे हैं कि BSc ली जाएगी, हमारी विभाग में बात हो गई है। बड़े बड़े चैनल वाले डाल रहे हैं हमारी विभाग में बात हो गई है, BSc ली जाएगी, 2 साल लिए जाएंगे, 3 साल लिए जाएंगे। तो देखिए, इनके बहकावे में मत आइए, वही लोग हैं जो आपका 1-1.5 साल से पागल बना रहे हैं। BSc बिल्कुल भी नहीं ली जाएगी, आप लोग लिख लीजिएगा। और हमने ये RTI के माध्यम से भी पता लगाया है। बाकी दूसरी बात, ऐसे तो B.Ed वाले और BTC वाले भी आकर के कह देंगे कि हमको भी ले लीजिए, हमने तो ये सब्जेक्ट पढ़ा था, भले ही थोड़ा पढ़ा हो, SST भी पढ़ा था, सोशल वर्क भी पढ़ा था, किसी ने B.Ed में पढ़ा, किसी ने BTC में पढ़ा, या फिर किसी ने अलग से कोर्स करके पढ़ लिया, किसी ने MA बेस पे फॉर्म भर लिया। तो ये कोई मतलब नहीं हो जाता है। बेवकूफ़ वाली हरकतें होती हैं कि योग्य ना होते हुए भी किसी वैकेंसी में जानबूझकर उलझ जाना कि हमें भी लीजिए, हमें भी लीजिए। आयोग को पता है ये सारी बातें, और जब आयोग DV कराएगा तो किसी कॉलेज से एक टीम बुलाई जाएगी जो सब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन करेगी और सारी बातों की पुष्टि करेगी। ये हमें जानकारी मिली है कि कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा जो पात्रता पर उचित निर्णय लेकर कागजात की जाँच कर सके। और कहते भी हैं कि जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत, कोई इग्नोर करे उसे देखो मत, जो बेवजह उठे उसे मनाओ मत। और ये सारी बातें आप फॉलो करोगे तो जीवन में हमेशा सुखी रहोगे। कहने का मतलब ये है कि गलती नहीं है, 126 सीट बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। नोटिफिकेशन क्लियर है, अगर विभाग को देनी ही थी तो विभाग पहले दे देता। 126 सीट माइनस करके वैकेंसी क्लियर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी होता तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ऐसे एक भी सीट हम लोग नहीं जाने देंगे। 126 लोग 26-93 लोगों का नुकसान नहीं कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप लोग पात्रता पर बिल्कुल भी चिंतित ना हो, जल्दी आपको बताया जाएगा। हम बहुत सारे सबूत इकट्ठे भी कर रहे हैं जगह जगह से कि क्या योग्य है क्या नहीं है, लेकिन अभी कुछ बताना अधूरी जानकारी के साथ सही नहीं होगा, तो पूरी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। हमारे पास कुछ प्रूफ हैं और कुछ नहीं भी हैं, वो भी इकट्ठा कर लिए जाएंगे।
और एक बात आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये भी बतानी थी कि कोई भी टेलीग्राम ग्रुप वाला कुछ भी कहे कि ये लिया जाएगा, वो लिया जाएगा, ऐसा है वैसा है, तो देखिए जब तक आपको लिखित में विभाग की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना दिखाया जाए या कोई भी नोटिस ना दिखाया जाए, कोई भी नोटिफिकेशन ना दिखाया जाए, तब तक यकीन मत करिएगा। क्योंकि जो ये कह देते हैं ना कि विभाग से फ़ोन पर बात हो गई है, बीएससी ली जाएगी, तो देखिए विभाग किसी को फ़ोन पर क्या कहता है, सामने से क्या कहता है, दोनों बातों में बहुत फ़र्क होता है। और लिख कर देने में विभाग बंध जाता है नियम से, क्योंकि लिखा हुआ एक ऐसा सबूत हो जाता है जिसको लेकर लोग बाद में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कोर्ट में भी कर सकते हैं, मीडिया में भी निकलवा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो हमें नहीं लगता कि विभाग ने इस पर कोई निर्णय दिया होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विभाग पहले ही इस बारे में बात कर चुका होता, आयोग भी इस बारे में बात कर चुका होता और सबको जानकारी मिल चुकी होती। तो आप लोग किसी के बहकावे में ना आएँ। बाकी जो भी बहन जिनकी भी अन्य वैकेंसियों में एज है वो अपनी तैयारी करती रहें। और टीजीटी पीजीटी का जिनका भी एग्ज़ाम है, दिसंबर में एग्ज़ाम प्रस्तावित है, तो अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि उसके बाद ही तुरंत नई वैकेंसी आएगी, या फिर हो सकता है इसी में ही पोस्ट आप लोगों की जोड़ दी जाए। बहुत ही अच्छा मौका है, और ख़ासकर बीएड वालों के लिए, क्योंकि जब से प्राइमरी से बाहर हुए हैं कोई भी चांस नहीं बचा है अपनी जीवन को सुरक्षित करने का। तो आप लोग टीजीटी पीजीटी जहाँ पर भी आप लोगों को मौका मिले अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी जिनका पैट का एग्ज़ाम है, पैट का एग्ज़ाम आप लोगों का जनवरी के समथिंग होगा, जनवरी के आसपास होगा, तो आप लोग तैयारी करते रहिए पैट की भी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से पहले जिनकी एज निकल चुकी है वो लोग क्या ही करेंगे। और अगर पैट नहीं देंगे तो फिर जो 40 एज तक या 45 तक फॉर्म भर सकते हैं वो सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी के भरोसे हैं। अगर पैट नहीं देंगे तो फिर वो कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो आप लोग पैट का एग्ज़ाम बिल्कुल भी ना छोड़ें, ये मेरी पर्सनल आप लोगों के लिए एडवाइस है कि पैट की आप लोग तैयारी करते रहें। बहुत सारी वैकेंसी पैट से आती हैं। बाकी रेलवे का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, और जल्द ही आपको जो भी सही जानकारी होगी उपलब्ध करा दी जाएगी। बाकी ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को बतानी थी। तो 126 सीट बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, भरोसा रखिए आप लोग। काउंटर फाइल कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, जो भी थर्ड पार्टी वाले लोग हैं उन सब से मिलकर इस बात पर चर्चा की जाएगी। तो आप लोग सभी तैयार रहिए, एक साथ रहिए, क्योंकि काउंटर फाइल के लिए भी बहुत सारी अभ्यर्थियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सभी लोग अपना नाम देने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि 126 सीट अगर चली गई तो जो लोग बॉर्डर लाइन पर हैं वो वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। तो आप लोग उम्मीद बनाकर रखें कि जल्द ही कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और मेरिट ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। हमारी सारी वैकेंसी बहुत ही अच्छी तरह कंप्लीट होगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।